नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज फिर हमारे इस कार्यक्रम सीएससी संवाद में। साथियों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी सर्विस की बात करने लेकर आए हैं, जो कि आप सभी जानते हैं। अभी लेटेस्ट ही लॉन्च हुई है ये सर्विस। इसमें हमारे बीएलई साथियों के बहुत सारे कुछ कंफ्यूजन है, उसमें कैसे काम करना है, बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि अभी किसान कार्ड बनाने का एक नया प्रोजेक्ट हमारे पास आया हुआ है, जिसपे हमें सभी किसानों को रजिस्टर करना है, जिसमें कि पूरे किसानों का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो किसान कार्ड का जो ये आप प्रोजेक्ट आया हुआ है, इसमें बहुत सारी अभी कहीं क्वेरीज है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। उसी के रिगार्डिंग आज हम लोगों ने ये एक प्रोग्राम को हमारा समय से पहले किया हुआ है। तो हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे, क्या है किसान कार्ड, कैसे आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करना है किसानों का, और उससे क्या लाभ होंगे किसानों को, तो ये पूरा प्रोसेस, उसमें आपको क्या कमीशन मिलेगा, तो सारा प्रोसेस आपको अभी बताया जाएगा। तो हमारे साथ हमारे स्टेट टीम से किसान कार्ड जो देख रहे हैं, हमारे स्पोक पर्सन वर्टिकल रवि जी जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आशीष जी। और रवि जी आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे। हमारे बीएलई साथियों से निवेदन है कि यदि आपका कोई सवाल है, आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते जाएंगे। हम आपके कमेंट्स के हिसाब से यहाँ पर आपको उसका जवाब देते चलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और मैं चाहूंगा रवि जी आगे कंटिन्यू करें। रवि जी प्लीज। धन्यवाद आशीष जी। सारे बीएलई भाइयों को हमारा नमस्कार है, और हमारे छोटे से प्रोग्राम में आपको जितने लोग बीएलई भाई जुड़े हुए हैं, एक हम आपको स्टेप टू स्टेप समझाएंगे कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसका क्या बेनिफिट मिलेगा फार्मर किसान को। पहले तो हम ये समझते हैं कि किसान कार्ड है क्या। किसान कार्ड एक आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा हमारे किसान भाइयों के लिए कि जो भी योजनाएं आएंगी किसानों के लिए, वो जिनके पास ये कार्ड होगा उसी के ही योग्य होंगे, और वो भी उसी योजना में ही हम उसको ले पाएंगे। तो हम आपको एक पीपीटी के माध्यम से हम दिखाना चाह रहे हैं आपको कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे। तो ये हमारी एक पीपीटी दिख रही है होगी आप लोगों को। ये ऊपर एक लिंक, हाँ, ये ऊपर एक लिंक है। मैंने आपके कमेंट बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया कि कहाँ से ओपन करेंगे आप। तो ये लिंक आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे अपने ब्राउजर पे। उसके बाद ये इस तरह का पेज खुल के आएगा आपका, और इसमें आप लॉगिन विद सीएससी पे जाएंगे। क्लिक करते ही आपके सीधे डिजिटल सेवा पोर्टल पे लेके चला जाएगा। वहां पे आपको अपनी सीएससी आईडी, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डाल के आप साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद सीधे आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ ओपन हो जाए जिसमें फार्मर रजिस्ट्रेशन, सीएससी फार्मर रजिस्ट्रेशन। देखिए, फार्मर रजिस्ट्रेशन जो एक ये है कि वो डायरेक्ट फार्मर अपना कर सकता है, और सीएससी फार्मर रजिस्ट्रेशन ये है कि जो फार्मर सीएससी के थ्रू करा रहे हैं उसको सीएससी फार्मर रजिस्ट्रेशन होता है। दोनों सेम है, चाहे वो डायरेक्ट कर सकता है या ऑपरेटर के थ्रू करा सकता है, जो कृषि विभाग में होते हैं वहां पे जाके अपना करा सकता है, या सीएससी सेंटर पे जाके करा सकता है। और बीएलई भाई अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिस्ट भी देख सकते हैं कि हमने अभी तक कितने का रजिस्ट्रेशन किया है। अगर कुछ स्टेटस पता करना है आपको कि फार्मर का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है, उनका रजिस्ट्रेशन का स्टेटस हमें पता करना, तो आप यहाँ पे क्लिक हियर एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे और वहां से उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो हम आपको इस स्टेप पे आते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। ये पेज होगा, इसमें फार्मर का या किसान का ये आप यहाँ पे आधार कार्ड फार्मर का डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे एक ओटीपी जाएगी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ कॉन्टेक्ट डिटेल आएगा। कॉन्टेक्ट डिटेल में आप मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे, अगर मेल आईडी उसके पास है रजिस्टर्ड तो आप रजिस्ट्रेटर मोबाइल मतलब मेल आईडी कस फार्मर के पास है तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। आप मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद एक ओटीपी आएगी। ओटीपी डालने के बाद इसको आप वेरीफाई करिएगा। वेरीफाई करने के बाद कस्टमर की सारी डिटेल आ जाएगी। डिटेल आने के बाद यहाँ पे कास्ट कैटेगरी आ रही है। जिस फार्मर जिस कैटेगरी में होगा, जिस कास्ट कैटेगरी में होगा उसको आप चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे चूज करने के बाद यहाँ पे रेसिडेंशियल डिटेल आ रही है। रेसिडेंशियल डिटेल जहाँ पे फार्मर का घर है, जहाँ पे उसका रहता है, आधार कार्ड पे जो एड्रेस होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। बस आपको डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज चूज करना है और पिन कोड डालना है। करने के बाद यहाँ पे लैंड ऑनरशिप ऑनर पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर पे क्लिक करेंगे। एग्रीकल्चर क्लिक करने के बाद जहाँ पे ये मेरी एरो दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला,
वहां पे एग्रीकल्चर पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सोशल रजिस्ट्री डिटेल आएगी। यहाँ पे अगर कस्टमर के पास या फार्मर के पास उसका समग्र आईडी या राशन कार्ड या फैमिली आईडी जो भी होगा, अगर वो दे पा रहा है तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। अगर नहीं है उसके पास तो आप इसको छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद लैंड फेस डिटेल आएगा। लैंड फेस डिटेल पे करने के बाद एक आपका नया बॉक्स खुल के आएगा, जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्वे नंबर डालना। सर्वे नंबर के हो गए, खसरा खतौनी पे जो नंबर होगा आप यहाँ पे मेंशन कर देगा। एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, ये जो लैंड डिटेल में आप गांव विलेज डाल रहे हो, फार्मर का खेत जिस गांव में होगा उसी का ही आप यहाँ पे एड्रेस करेंगे। उस फार्मर का मान लीजिए रहने वाला इस गांव का है मगर उसका खेत दूसरे गांव में है, तो जो जहाँ पे होगा खसरा खतौनी पे नाम लिखा होगा, एड्रेस, वो आप यहीं पे फिल करेंगे। सर्वे नंबर डालने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फिर से एक ये बॉक्स खुल के आएगा आपका, उसमें फिर से आपको डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज चूज करना है, सर्वे नंबर डालना है, खसरा खतौनी नंबर। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट, सब सर्वे पे आप क्लिक करिएगा तो एक स्टार का बटन आएगा, आप इस स्टार पे क्लिक करिएगा। स्टार पे क्लिक करते ही आपका नीचे एक डिटेल आ जाएगी, फार्मर की सारी डिटेल। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड टाइप में आप एग्रीकल्चर पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद ये सारी डिटेल आपके खसरा खतौनी से मतलब ऑटोमेटिक फिल रहेगा। यहाँ पे ऐड लैंड डिटेल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सारी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद वेरीफाई कर देंगे इसको। वेरीफाई करने के बाद ये कुछ टर्म एंड कंडीशन देगा, इसको पढ़ के आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद सेव एंड ड्राफ्ट कर लीजिएगा। सेव एंड ड्राफ्ट करने के बाद आपको प्रोसेड ई साइनिंग पे सीधे लेके चला जाएगा। जैसे आप पैन कार्ड बनाते हैं, उसे वेरीफाई करते हैं ई साइनिंग से, सी डॉक से, वैसे ही यहाँ पे भी है कि आप यहाँ पे सीधे सी डॉक के पोर्टल पे लेके चला जाएगा। वहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद जो रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी उसको वेरीफाई कर दिएगा। वेरीफाई करने के बाद आपको सीधे सीएससी पोर्टल पे लेके चला जाएगा, मतलब वैलेट पे। उसमें 15 रुपए आप कस्टमर से आपको पे करना है और वैलेट से आपको ये भी दिख रहा होगा 5 रुपए 34 पैसा ही डिटेक्ट हो रहा है। तो मतलब आपको एक एप्लीकेशन का 10 रुपए कमीशन सीएससी की तरफ से दिया जा रहा है। कस्टमर से आपको सिर्फ 15 रुपए चार्ज करना है। करने के बाद जैसे ही आप ये पेमेंट कटेगा वैसे आपके पास ये रजिस्टर स्लिप जनरेट हो जाएगी। रजिस्टर मतलब ये जनरेट होने के बाद कस्टमर के एक मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होके कस्टमर के मोबाइल पे चला जाएगा, रजिस्टर्ड हैज बीन सक्सेसफुल। अब किसी फार्मर का 1 घंटे के बाद, चाहे 2 घंटे के बाद या 2 से 3 दिन भी समय लग सकता है अप्रूवल होने के लिए। वो क्योंकि कृषि विभाग ही उसका एप्लीकेशन देखती है, उसके बाद ही अप्रूव करती है। तो जैसे ही आप कस्टमर के पास अप्रूवल का मैसेज आएगा वैसे ही आप उसका कार्ड प्रिंट आउट करके दे सकते हैं। यहाँ तक हमारा लास्ट ऑप्शन है। अब किसी का सवाल उठा लेते हैं एक करके, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। बिल्कुल रवि जी, हम उठाते हैं। आपका साइड से कंप्लीट हो चुका है ये पूरा प्रोसेस, हमने बता दिया है। बिल्कुल आशीष जी। आप पहला तो एक बहुत अच्छा सवाल आया हुआ, वो मैं पूछूंगा कि ये क्या शहरी क्षेत्र के भी किसानों के लिए है ना, सभी के लिए, केवल ग्रामीणों के लिए? नहीं, किसान होना चाहिए, चाहे वो अर्बन का रहने वाला हो चाहे गांव का रहने वाला, बस किसान होना चाहिए, वो किसान होना चाहिए। ठीक, ये एक सवाल था हमारा, ये हो गया क्लियर। दूसरा एक ये सवाल है कि गाँवों में ये होता है कि एक ही खसरे में बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं। हाँ जी आशीष जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन जिसने पूछा है। देखिए मान लीजिए कि खसरा में पिताजी के नाम से लिखा होगा और उनके भाई हो, मतलब उनका छोटा बेटा होगा, उनका बड़ा बेटा होगा, उनसे भी एक और मतला बेटा होगा, 2-3 बेटे होंगे। सबका अगर नाम चढ़ गया उसके ऊपर, खसरे खतौनी पे अगर नाम चढ़ा हुआ है तो आप उनका भी अलग अलग करके बना सकते हैं। कुछ होते हैं कि भाई अलग अलग हो गए हैं मगर खसरा खतौनी तो एक ही है, नंबर एक ही है उसका, मगर सबका अलग अलग रहने लगे हैं। तो उसमें आधार कार्ड से, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं, आधार कार्ड से आप उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, खसरा नंबर भी आप वही डालेंगे, बस जिसके नाम से होगा उसका नाम आप वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप आगे प्रोसेस कर दीजिएगा।
चलिए बहुत बढ़िया। और एक सवाल था हमारे एक गेले साथी का कि एक व्यक्ति की 4 से 5 जगह जमीन है सपोज, तो उनका तो जी जी अलग अलग खस रहे हैं सभी जगह, तो उस स्थिति में क्या करना होगा? देखिए, हम फार्मर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे फार्मर होंगे जिनके पास 100 एकड़ जमीन होगी, हाँ 1000 एकड़, 500 एकड़ जमीन होगी, मगर रजिस्टर तो सिर्फ हम एक ही खसरे को कर सकते हैं, क्योंकि एक बार ही हम आधार से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो एक बार रजिस्टर्ड होना चाहिए हमारा फार्मर, उसके बाद चाहे जितनी जमीन हो उससे मतलब नहीं होना चाहिए, बस उसके पास फार्मर कार्ड एक किसी एक खसरे नंबर से आप उसका जनरेट कर दीजिए। ओके, मतलब ये जब हमको वहां पे उनकी जितनी प्रॉपर्टी है, जितनी जमीन है, उसकी कंप्लीट जानकारी देना जरूरी नहीं है हमें? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ऑलरेडी धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, आधार कार्ड से रजिस्ट्री जो खसरा खतौनी मर्ज हो रहा है। आने वाले समय में कुछ हो भी गए होंगे, कुछ आगे होंगे भी। तो उस आधार, क्योंकि हम आधार से ही फार्मर कार्ड बना रहे हैं और जमीन भी आधार कार्ड से सारी रजिस्टर्ड हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिक सारे उसके खसरा खतौनी उसमें ऐड रहेगा। आइडेंटिटी एक जगह की कोई भी जमीन मेंशन करके वो किसान अपना किसान कार्ड बनवा सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये आप सभी के लिए है कि हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि भाई किसी की 4 जगह जमीन है तो वो जमीनों को तो ऐड नहीं करना है, तो ये ऐसा नहीं है। कोई भी एक जगह की आप खसरा के बेस करके आप उसका किसान कार्ड बना दीजिए। एक हमारे अनिल जी का है कि सुबह से 2 रजिस्ट्रेशन किए हैं, पेमेंट मोड पे जाने के बाद कुछ दिक्कत आ रही है, उन्हें प्रोसेस आगे नहीं हो रहा है, हाँ, ऐसा दिक्कत आ रही है। हाँ नहीं नहीं, दोबारा जैसे पेमेंट नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा ब्राउजर की आप हिस्ट्री क्लीन करके दोबारा से लॉगिन करिएगा, तो आपको दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पे आप लास्ट पे पहुंचे आपको वहीं पे लेके चला जाएगा वो। अच्छा ठीक है, ये बढ़िया है। मतलब हमने जहां से छोड़ा है वो वहीं पर रिडायरेक्ट कर देगा पेज को, वो डायरेक्ट वहीं पे लेके जाओ। वहाँ पे एक पूछेगा ऑप्शन, रिज्यूम करना है कि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो रिज्यूम आप करेंगे सीधे आपको वहाँ पे लेके चला जाएगा जहाँ पे आपने लास्ट छोड़ा था। चलिए ये बहुत बढ़िया है। एक और अभी सवाल है कि खतौनी में और आधार में थोड़ा डिफरेंस है, शायद नाम वाम मिसमैच है, तो लास्ट में सबमिट नहीं होता है। ये इशू कई लोगों ने रेस किया हुआ है, तो इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा? आप जो आधार कार्ड पे नाम लिखा है उस पे हमारा थोड़ा सा काम चल रहा है अभी, हम थोड़ा सा पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही अपडेट होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। ऐसे एप्लीकेशन को आप अभी मत करिए, और जैसे ही हमारे पास अपडेट आएगा हम आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को देके इसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी करा दिया जाएगा। अच्छा, ये मतलब अभी कुछ इशू चल रहा है, तो आप लोग बहुत हेल्प करेंगे। ये अगर ऐसा कहीं कोई सिचुएशन आ रही है तो उसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से अपने बात करते रहें, संपर्क बनाए रहें उनसे। इससे क्या उपयोग रहेंगे? कुछ हमारे वीर साथी जानना चाहते हैं कि आधार हम जो किसान कार्ड बना रहे हैं तो इसका किसानों को लाभ क्या मिलेगा, क्या यूज होगा? लाभ ये रहेगा कि आने वाले समय पे जैसे अभी 24 तारीख को हमारे मंत्री जी, माननीय मंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे, मतलब लाइव आके उद्घाटन करेंगे। तो इसका प्रयोग क्या है कि किसान आने वाले समय पे जो भी योजनाएं निकलेंगी किसानों के लिए, कुछ भी, जैसे अभी किसान सम्मान निधि एक चल रहा है, जो भी चल रहा है, ये कार्ड जिन फार्मरों के पास रहेगा वो फार्मर आने वाले जो योजनाएं चल रही है उसके ही पात्र रहेंगे। मतलब जिनके पास ये कार्ड रहेगा उन्हीं को ही योजनाएं मिलेंगी, बाकी अगर कार्ड नहीं है तो उनको योजना नहीं मिलेगी। ये एक प्रॉपर डेटा हो जाएगा गवर्नमेंट के पास, सीधा तो कहते ये डेटा है, डेटा कलेक्ट किया जा रहा है कि हमारे देश में कितने किसान हैं, और भविष्य में जो भी योजनाएं आएंगी उसी के आधार पर योजनाएं दी जाएगी। जो किसान कार्ड बनाया है उन्हें किसान मानकर उनके ही लिए योजनाएं लागू की जाएगी। तो इसके लिए आप सभी का बताएं इसमें, क्योंकि जैसे आशीष जी मैं यहाँ पे बोला, तो जैसे हमारे लिए हमारे लाइफ में एक पैन कार्ड का रिक्वायरमेंट होता है, कुछ भी कहीं भी करने है तो पैन कार्ड देना पड़ता है हमें। तो वैसे ही किसानों के लिए मतलब फार्मर कार्ड रहेगा, किसान कार्ड, मतलब उनके पास वो कार्ड रहेगा तभी वो योजनाओं में हिस्सा मतलब पात्र रहेंगे, नहीं अगर कार्ड नहीं है तो वो पात्र नहीं रहेंगे। बहुत बढ़िया। एक कई हमारे बेले साथियों ने सवाल पूछा कि कुछ खसरे नंबर आ नहीं रहे हैं। कुछ खसरा नंबर नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। अगर ऐसा इश्यूज आ रहे हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बताइए, वो मेरे को बताएंगे, हम उसका सोल्यूशन जरूर कराएंगे। हाँ, इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर कुछ भी दिक्कत है, ऐसा कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बता सकते हैं। इसमें हमें कस्टमर से कुछ चार्जेस लेना है? नहीं, कस्टमर से वो 15 रुपया जो फीस लग रही है वही आपको लेना है, उसके अन्यथा 1 रुपया नहीं लेना है आपको। अगर आप उसको
हाँ, कार्ड अगर प्रिंट करके दे रहे हैं या किसी के पास लैमिनेशन करके दे रहे हैं या पीवीसी कार्ड प्रिंट करके दे रहे हैं, उसमें जो आपका खर्चा लग रहा है वो आप ले सकते हो। हाँ, ये हमारे एक जेली साथी का था कि भाई अगर मान लीजिए हम कार्ड प्रिंट करके देते हैं तो उसके लिए हम ले सकते हैं क्या अलग से चार्जेस? हाँ, वो उसका ले आप सकते चार्ज ले सकते हो, जो आपका खर्चा आ रहा है वो आप बिल्कुल ले सकते हो, 5 रुपए 10 रुपए जो अभी आपका खर्चा आ रहा है, अगर लैमिनेशन करके दे रहे हैं या पीवीसी कार्ड निकाल के दे रहे हैं, जो आपका खर्चा आ रहा है आप बिल्कुल ले सकते हो। चलिए, ये भी है बढ़िया। हाँ, आप अगर अपने साइड से देते हैं तो आप उसका उनसे चार्ज ले सकते हैं। और कोई, हाँ, एक बेली भाई का क्वेश्चन आ रहा है, कोई चार्ज डाउनलोड करने पे या कोई चार्ज नहीं लग रहा, वो तो ऐसे ही डाउनलोड हो जाएगा आपके पोर्टल से, आप प्रिंट आउट करके दे रहे हो तो उसका आप कर ले सकते हो। बिल्कुल। और भी हमारे कुछ बीएलए साथियों के हो सवाल तो आप दोबारा से इसमें मैसेज कर दीजिए, जिससे कि हम देख सकें। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ कमेंट्स ऊपर हो गए हैं, तो आप दोबारा भी मैसेज कर सकते हैं। कुछ नाम मिसिंग का ही सबसे ज्यादा इधर बताया जा रहा है कि नाम मिसिंग का बहुत इधर है, उसमें क्या इशू है नाम मिसिंग का। तो धीरे धीरे ऐसा कोई भी इशू अगर आपके साथ आता है तो आप उसके लिए अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को तुरंत बताएं। कार्ड डाउनलोड तो पोर्टल में फाइनली अप्लाई करने के बाद वहीं से डाउनलोड जाएगा ना रवि जी कार्ड? हाँ जी, कार्ड एक्चुअली क्या पहले डाउनलोड हो रहा था, पोर्टल अभी अपडेट हो रहा है, वो भी मैं आपको आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बता देंगे प्रोसेस कहाँ से डाउनलोड होगा, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो ये पीपीटी अभी दिखाई गई थी, तो आप सभी बीएलए साथी अपने जो डिस्ट्रिक्ट के सीएससी के ग्रुप बने हुए हैं उस पे एक्टिव रहा करें। ये पीपीटी सारे ग्रुप में शेयर की जा चुकी है और एक बार अभी फिर से आज भी कर दी जाएगी, तो आप लोग उस पीपीटी को वहां से देख सकते हैं। एक आशीष भाई, मैं एक आप वेली भाई को बता रहा हूँ, एक मैंने इसके पे वीडियो बना रखी है, अभी चैट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैं डाल दे रहा हूँ। अगर किसी को समस्या आ रही है बनाने के लिए तो वो वीडियोस देख के आप प्रॉपर एक एक करके आप समझ सकते हैं वहां से। और साथ ही हम आप सभी को बताएं कि ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है सीएससी संवाद का, तो ये भी हमारे फेसबुक पेज पर डाउनलोड हो जाता है, अपलोड हो जाता है। आप इसे भी जाकर के देख सकते हैं, रिपीट आप चाहें तो आप इसे रिपीट देख सकते हैं। आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप वहां देख करके सॉल्व कर सकते हैं। आप कमेंट्स करेंगे तो वहां भी आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा, तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं। हाँ, एक गोविंद जी का है कि सर सभी किसानों का पंजीयन करना है या फिर केवल सम्मान निधि पात्र हितग्राही होगा? नहीं, सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन आप करना है, सारे किसानों हाँ, का। इसमें हमें सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी व्यक्ति किसान है हमें उसका रजिस्ट्रेशन करना ही है। रानू जी का क्वेश्चन आ रहा है बार बार मैसेज कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट भी ओपन नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, आप डिस्ट्रिक्ट ओपन हो रहा है, आप थोड़ा सा दूसरा ब्राउजर आप यूज कर सके चेक कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट ओपन हो रहे हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है फिर भी नहीं हो रहा तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करिए और आप मेरा नंबर ले लीजिए उनसे, और मेरे को आप कॉल करके आप अपना सिस्टम मुझे एनी डेस्क पे दे के चेक करा सकते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इसका सोल्यूशन हम आपको फोन पे डिस्कस करके बता देंगे। नीलेश जी चाह रहे हैं कि कोई इसके लिए लेटर, ऑफिशियली लेटर जारी हुआ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, लेटर जारी हुआ है, आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को दे दिया गया है, आप उनसे लेटर ले सकते हो बिल्कुल आप। बिल्कुल ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया है। और ये तो जैसा हमने बता ही चुके हैं कि एक व्यक्ति, एक खतरे में 4 लोगों का नाम हो तो चारों व्यक्तियों का बन जाएगा उसके बिहाफ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मगर उस चारों आदमी का खसरा में खसौनी में नाम होना जरूरी है, और है तभी नाम आ रहा है, नहीं तो नहीं आएगा। आप कर सकते हो। आप अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या कोई प्राइवेट एम्प्लॉई ही है और उसके पास खुद की भी खेती भी है बट वो खेती नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों का भी बनेगा? देखिए, कार्ड तो बन जाएगा मगर सरकारी योजनाएं जो आएंगी उनको तो मिलता नहीं है, तो उनका मत बनाइए तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। जो किसान है, फार्मर, आप उन्हीं का ही बनाइए। अब कुछ ऐसे होंगे किसान तो होंगे, 100 एकड़ जमीन होगी, 200 एकड़ जमीन होगी, मगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होंगे, तो उनको तो वैसे भी कुछ योजनाएं मिलनी है नहीं, तब उनका कार्ड नहीं बनाइए अगर बने। इसमें कुछ एक वो आ रहा है, कुछ सर्वेयर भी नियुक्त किए गए हैं क्या इसमें सर्वे करने के लिए? कुछ ऐसा भी सीन है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कृषि अभी कुछ विभागीय के ऑपरेटर काम कर रहे हैं, हम सीएससी काम कर रही हैं, और सहायक भी इनके ऑलरेडी काम कर रहे हैं सीएससी। इसलिए हम कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वीएलई काम करें, जिससे आपके ही गांव में कोई दूसरा आके ना काम सर्वे करके लेके चला जाए। इससे पहले ही आप काम कर लीजिए और पैसे कमा लीजिए। देखिए, सवाल आया राघव चौधरी जी का, पट्टे वाले प्लॉट वालों का भी कार्ड बनेगा क्या? देखिए, आप पट्टे वाले तो ऑलरेडी नहीं बन सकता है, बट
करना है तो आप कर लीजिए, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई जाएगा कृषि मंत्री के पास या कृषि मंत्रालय में। अगर उनको लगेगा कि हाँ इनका कर सकते हैं तो वो अप्रूव कर देंगे, अगर अप्रूव नहीं करेंगे तो वो तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आपको करना है तो आप करके एक बार देख लीजिए। प्लॉट तो हम तो केवल किसानों को कर रहे हैं ना, तो प्लॉट का तो यहाँ सवाल ही नहीं है। अगर प्लॉट है वो छोटा साइज का है। नहीं, हाँ प्लॉट की बात नहीं है, कुछ खेत होते हैं जो पट्टे पे मिल जाते हैं, तो हाँ। मतलब 50 साल 6 साल पे पट्टे पे मिल जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप उनका कर दीजिए, अगर कृषि मंत्रालय ये कृषि ऑफिसर अगर उसको अप्रूव कर देते हैं तो बन जाएगा, अगर नहीं तो रिजेक्ट करना तो रिजेक्ट कर, क्योंकि उनके ही हाथ में है। हमारा काम सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने का है। और इस बात का ध्यान रखें कि हमें किसानों का रजिस्ट्रेशन करना है, ना कि उसी खेती का। बहुत क्लियर है ये सीन कि हमें किसानों को आइडेंटिफाई करना है जो लोग खेती कर रहे हैं। ये नहीं कि हमें खेती का इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। बाकी आशीष जी, हमें लग रहा है कि क्वेश्चन शायद कंप्लीट हो गए होंगे। अगर कुछ समस्या आ लेंगे हमारे साथियों का हो गया है। कार्ड इसमें तुरंत जनरेट हो जाएगा रवि जी? देखिए कार्ड तुरंत 1 से 2 घंटे में भी अप्रूव हो रहे हैं। वो तो अप्रूव करना ऑफिसर का काम है, कृषि ऑफिसर का। अगर वो हैंड टू हैंड अप्रूवल कर देना तो वेल एंड गुड है, नहीं तो 1 घंटे 2 घंटे में अप्रूवल हो जा रहा है। अच्छा, उसके बाद ये कार्ड आप डाउनलोड करके दे सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने 2-2.5 हजार कार्ड बनाए हैं, उसमें से 800 के करीब ही अप्रूव हुए हैं, बाकी भी 1500-1600 भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो भी हो जाएंगे अप्रूव। कोई टाइम टू टाइम अप्रूव हो रहे हैं, उसमें में लगेगा। डेटा फिल करने के बाद वो चेक किया जाएगा कृषि अधिकारी के हैंड से, देन उसको अप्रूव किया जाएगा कि प्रॉपर डेटा फीड है या नहीं है। कहीं कुछ गलती होती है वो रिजेक्ट भी हो सकते हैं फिर। हाँ बिल्कुल रिजेक्ट, अगर डिटेल उनकी गलत फिल है, कोई भी डिटेल अगर गलत फिल है तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, हाँ, इस बात का आप सभी को ध्यान देना है कि भाई आप जो भी कर रहे हैं, जिसका भी बना रहे हैं, तो एक्चुअल में जो किसान है उसी का बनाए, अन्यथा वो रिजेक्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पे सूरज जी एक सवाल जो पूछ रहे हैं आप, जो वेरीफाई करना है लास्ट में ये साइन करना है, वो फार्मर का ही साइन करना है। सीएससी ऑपरेटर अपना कहीं नहीं यूज करना है, आप लोगों को फार्मर का ही केवाईसी करनी है लास्ट में। किसी का अगर रिजेक्ट होता है तो उसका दोबारा बनने का ऑप्शन आएगा? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये भी हो गया कंफर्म। कुछ नए जिले जुड़ बने हैं, जैसे कि एक पांडुरना से बार बार आ रहा है रिक्वेस्ट कि पांडुरना का नाम अभी शो नहीं हो रहा है। हाँ, अभी हमारे जो 3 डिस्ट्रिक्ट अलग, पांडुरना हो गया, रीवा से अलग हमारा मऊगंज हुआ है, मैयर है डिस्ट्रिक्ट, तो इस पे हमने ऑफिसर को दे रखा है, मंत्रालय में हमने सबमिट कर रखा है, वो भी एड ऑन हो जाएगा 1 से 2 दिन में, तो आप वहां से भी काम कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी एली साथी को, उनकी पंचायत का नाम शो नहीं हो रहा है या उनके ब्लॉक का नाम नहीं आ रहा है, तो आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से तुरंत संपर्क करें और उन्हें बताएं इसके बारे में। वो जो इशू रेस करेंगे तो उन्हें हमारे साइड से कृषि विभाग में भेज करके उन्हें ऐड करा दिया जाएगा, अगर ऐसा कुछ इशू आता है तो आप लोग बिल्कुल अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से, जिला प्रबंधक जो है आपके, उनसे तुरंत संपर्क करके ये इशू उन्हें बता दें। बिल्कुल जी। आशीष जी, शायद लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर किसी भी भाई को नहीं अभी समझ में आ रहा है या कुछ है, तो हमने वीडियो लिंक भी डाल दिया है, यूट्यूब की वीडियो लिंक भी डाल दिया है, फेसबुक पे हमारा ये वीडियो पड़ा रहेगा। उसके बाद अगर